बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले तो आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ जमा हुए हैं। मैं चाह रहा था कि हैदराबाद के विज़िट में मीडिया से भी बात हो जाए और आपसे भी हाल अहवाल हो जाए। हैदराबाद में जून के आखिरी हफ्ते में और फिर ये हफ्ता जो गुज़र रहा है, पीर के दिन बारिश हुई। जून की बारिश भी काफ़ी ज़्यादा बारिश थी और उसमें आशूरे का टाइम था, इस वजह से और ज़्यादा कोशिश करनी थी इंतज़ामिया ने, हमारी म्यूनिसिपल एजेंसीज़ ने, कि वो शहर को जल्द से जल्द सफ़ा करें। और ख़ास तौर पे जो पीर को बारिश हुई थी, जो कहते हैं 1 घंटे में या कुछ घंटों में 107 मिलीमीटर बारिश मैक्सिमम हैदराबाद में हुई। और बाकी जगहों पे भी जो भी आपके गेजिंग स्टेशंस हैं, 4 के करीब हैं मेरे ख्याल है हैदराबाद में, उन सब में 90 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई। ये इस शहर के लिए एक हेवी बारिश तस्वुर की जाती है। और हैदराबाद में ख़ास तौर पे मुश्किलात ज़्यादा होती हैं, इसलिए कि हैदराबाद एक लो लाइंग डिस्ट्रिक्ट है, शहर ख़ास तौर पे, और उस शहर के अंदर आपकी तकरीबन सारी की सारी ड्रेनेज पंपिंग पे मुनहसर है। ग्रेविटी पे पानी जा नहीं सकता है, ग्रेविटी पे पानी जा नहीं सकता है। मैं इसको करीब कर लेता हूँ। ग्रेविटी पे पानी जा नहीं सकता है, इसलिए पंपिंग से ही पानी सारा निकालना पड़ता है। मैं कई बार हैदराबाद आया हूँ बरसात के दौरान। सबसे बड़ा मसला यहाँ पे हमें ज़रूर हो जाता है कि बिजली बंद हो जाती है। इस दफ़े हवाएं भी चली ज़्यादा। मेरी पीर के दिन शाम को मेयर साहब, कमिश्नर साहब दोनों से रब्ता किया। फिर मैंने हिदायत की थी एनर्जी डिपार्टमेंट को, मैंने कमिश्नर साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से कहा कि आप हेस्को से बात करें कि वो जल्द से जल्द बिजली का इंतज़ाम करें। मैं आज ज़रूर हमारी जो कॉरपोरेशन है HMC, हमारे जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं सारे, हमारी इंतज़ामिया है जिसमें कमिश्नर साहब, उनकी जो डिप्टी कमिश्नर साहब और पूरा अमला, उनकी अनथक मेहनत को रिकग्नाइज़ करना चाहता हूँ। मैंने ख़ुद हैदराबाद देखा है। मैं 2000 मुझे याद है 6 में, आज मैंने तकरीबन पूरा शहर देखा है। वो इलाके भी देखे जहाँ पे अभी तक पानी है थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे, और हैदराबाद को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मुझे गाइड की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मेरे पास आज तो गाड़ी के अंदर भी दोनों हमारे हैदराबाद के मिनिस्टर्स भी मौजूद थे। और हम उन इलाकों में गए जहाँ पे कोई रूट वूट सेट नहीं था। वैसे मुझे कमिश्नर साहब ने पहले ही कह दिया था कि जी सर आप किसी तरफ भी जा सकते हैं कोताहियाँ, अभी तक पानी है कुछ इलाकों में। और इस सिलसिले में जब मैंने देखा है तो मैं ज़रूर कहूँगा कि अच्छी मेहनत की थी। मैं बता रहा था आपको, मैं 2000 साल याद नहीं 5 या 6 होगा, आया था तो ख़ुद कश्ती में बैठ के लतीफ़ाबाद का सफ़र किया था। इस वक्त लतीफ़ाबाद में पानी ना होने के बराबर है। हम फिर रेलवे कॉलोनी, मखीशा रोड, रेलवे स्टेशन, इन सब इलाकों में गए। हाँ, कहीं कहीं थोड़ा सा पानी था सड़कों पे, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि जो प्रॉब्लम क्रिएट करे। ड्रेनेज के इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ड्रेनेज का पानी फैला हुआ था। हाँ, कीचड़ कुछ जगहों पे थोड़ा बहुत था जिसकी सफाई जारी थी, लेकिन इतनी सख्त बारिश पड़ने के बाद, और मुझे बताया जाता है, उसमें आप लोग ज़्यादा कंफर्म करेंगे कि 80% पानी 24 घंटे के अंदर निकल गया था। लो लाइंग एरियाज़ में पानी था। रेलवे कॉलोनी की शिकायत आती रही कि पानी उधर है। मुझे बड़ी पुरानी एक रिवायत कायम की गई है, जब से मेरे ख्याल है ये 1980 की दिहाई से शुरू हुआ था, कि जब पानी
बरसात होती है तो हमें उस वक्त ड्रेनेज से और पंपिंग स्टेशन से बोरियां मिल जाती हैं, वो ख़त्म नहीं हुई, वो रिवायत जारी है अभी तक। और मुझे बताया गया कि मेयर साहब ने कहा, हमने खुद और शायद मीडिया भी साथ थी उनके, कि जो रेलवे का अपना पंपिंग स्टेशन है जिसको मेंटेन रेलवे डिपार्टमेंट करता है, उसके अंदर से बोरियां पाई गई और उस पंपिंग स्टेशन को भी हैदराबाद म्यूनसिपल मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की इंतज़ामिया ने चलाया। फ़र्ज़ है उनका, काम है और उन्होंने करना है। हैदराबाद की अपनी पक्यूलर सिचुएशन, जैसे मैंने कहा है कि लो लाइंग एरिया है और जब तक आपकी पंपिंग प्रॉपर ना चले उस वक्त तक आप पानी निकाल नहीं सकते, लेकिन रिलेटिवली अच्छा काम किया। ज़रूर लोगों को तकलीफ़ हुई कि उसके लिए माजरत खा भी है, लेकिन इतनी बरसात में बरसात को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, बरसात के बाद जो पानी की निकाली है उसको जल्द से जल्द किया जाए, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ये बारिश आजकल ख़ास तौर पे ये क्लाइमेट चेंज का जो निज़ाम है, आप देखा होगा, हम अपने मुल्क की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से सूबे पंजाब में शदीद बारिशें हो रही हैं और वहाँ पे भी इंतज़ामिया अपना काम कर रही है। इसलिए बारिश को तो रोक नहीं सकते, वो यही कर सकते हैं कि जल्द से जल्द कोशिश करें कि पानी निकले। ये तो छोड़ें, तरक्की याफ्ता मुल्कों में मैंने, आपने देखोगे कल न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के हालात भी देखे होंगे आपने। तो ये कहना कि बारिश हो और पानी कहीं खड़ा ना हो, मेरा ख्याल है ये आप ख्याली पुलाव तो बना सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई हकीकत नहीं। पानी ज़रूर खड़ा हुआ, कुछ देर के लिए हुआ, लेकिन इंतज़ामिया ने रिलेटिवली अच्छा काम किया। इसके साथ साथ कुछ इंटरवेंशंस जो हैदराबाद शहर में हो रही हैं उनका भी मैंने विज़िट किया। ऑटोबान रोड इंशाल्लाह ताला हम इस महीने के आखिर में, अगले महीने उसके फ़ेज़ 1 और 2 आगे तक ले जाएगा। फरवरी तक हो जाएगा, फरवरी तक इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट हो जाएगा। जो रिंग रोड हम बना रहे हैं तीनों ब्रिजेस को कनेक्ट करने के लिए, वो स्कीम तकरीबन कंप्लीट है। ये नई इंटरवेंशंस हैं। अब्दुल सत्तार एदी रोड का मैंने दोनों तरफ से, पहले एक साइड से नेशनल हाईवे से मैं आया था, आज मैं दूसरी तरफ से उसको फतेह चौक की तरफ से आगे मैं अब्दुल सत्तार एदी रोड पे आया और वहाँ पे जो रेलवे लाइन के ऊपर ब्रिज बन रही है उसका भी मुआयना किया। और उसके बाद मुझे इंतज़ामिया ने बताया, बल्कि मैंने उधर बैठ के देखा कि तकरीबन 1100 फुट के करीब जगह ऐसी है जहाँ पे इंक्रोचमेंट्स है। मेरी यही सब लोगों से जो इंक्रोचर्स हैं उनसे यही होगी कि हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बहाल किया जाए, लेकिन इस शहर की खातिर इस रोड को मुकम्मल होने में कोई मुश्किल ना डालें, इसलिए कि ये बहुत ही अच्छा आपके पास बाईपास बन जाएगा शहर के लिए, और जो शहर के अंदर कंजेशन हो जाती है वो ख़त्म होगी। उसके साथ साथ हम पानी के हवाले से लतीफ़ाबाद नंबर 4 और कासमाबाद के फ़िल्टर प्लांट्स पे काम चल रहा है हमारा, वो बना रहे हैं। खानपोटा फ़िल्टर प्लांट है, उसके साथ एक नई ADP कनाल रोड हाला नाके के साथ उस पर काम कर रहे हैं। न्याज स्टेडियम को रिस्टोर किया है, उस पर फ्लड लाइट्स भी लगाई जा रही हैं, लग गई ADP के अंदर है, वो भी लगाई जा रही हैं। और इंशाल्लाह ताला मेरी कुछ दिनों पहले चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से बात हुई थी, मोहसिन नकवी साहब से, जाम खान शोरो साहब भी मेरे साथ थे, और हमने कहा था कि इसको टेक ओवर करें। हमारी कोशिश है कि हम अगले साल PSL के मैचेस यहाँ करा सकें। उसके साथ साथ कल मुझसे मिले थे जो व्हील चेयर क्रिकेट एसोसिएशन है, उनका एशिया, पाकिस्तान चैम्पियन है, मुसलसल 2 बार चैम्पियन रहा है व्हील चेयर क्रिकेट का, और जो एशियन चैम्पियनशिप है जिसमें 6 मुल्क आएंगे, वो इंशाल्लाह सितंबर के महीने में, अगर मुझे याद है सही, सितंबर के महीने में होनी है। और हमने उसके लिए कराची और हैदराबाद दोनों शहरों का इंतखाब किया है, और इंशाल्लाह न्याज स्टेडियम में इंटरनेशनल टूर्नामेंट ये होगा जिसमें 6 मुल्क शरीक होंगे, कुछ मैचेस यहाँ पे भी होंगे। एक और बड़ी अच्छी इंटरवेंशन जो शहर की लिए और शहरियों के लिए कि जो
डी पार्क के नाम से मशहूर है, अभी फ़िलहाल उसको डी पार्क कहा जा रहा है, वो भी तकरीबन तकमील के मराइल से गुज़र रहा है और हमारी कोशिश यही होगी कि अगस्त के महीने में हम उसका भी बाकायदा इफ्तिताह करें। ड्रेनेज के हवाले से जो हमें पेश की गई थी, हैदराबाद की इलेक्टेड नुमाइंदों ने ख़ास तौर पे इस पे इंटरेस्ट लिया कि जो दरिया खान पंपिंग स्टेशन है उसको कनेक्ट करना है हमने कारो घुंगरू ड्रेन से। उससे फ़ायदा एक तो ये होगा कि आपकी ड्रेनेज कुछ ग्रेविटी पे जब वो एक बार पंप होकर फिर ग्रेविटी पे चली जाएगी, इस वक्त वो पानी ग्रेविटी से नहीं जाता, और सेकेंडली वो पानी आगे टंडो मोहम्मद ख़ान और बदीन तक जाता है और ये आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट है जो एफ्लुएंट है वो भी इसमें मिलता है। तो हम चाहते हैं कि वो भी कारो घुंगरू की तरफ जाए, वो स्कीम भी मंजूर है और इस पे काम हो रहा है। एक और स्कीम अगेन कासमाबाद का इलाका और आसपास में ये सारा वादू वहाँ पे ड्रेन होता है और वहाँ से फिर उसकी कोई प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है। वो मैंने खुद जाके देखा भी, जब प्रपोज़ल है कि एक पंपिंग स्टेशन और उसके साथ साथ एक कंक्रीट का नाला बनाएंगे वादुआ से सीधा उसको दरियाए सिंध तक वो पानी बरसात का जो बारिश होती है वो ले जाए। तो ये इंटरवेंशंस है। हैदराबाद हमारा सूबे का दूसरा बड़ा शहर है और मैं हैदराबाद के शहरियों का शुक्रगुजार भी हूँ कि उन्होंने ये जो रीसेंट लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुई थी उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भरोसा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर इलेक्ट हुआ है और आप वो वाज़े फ़र्क देख रहे हैं जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थर्ड टियर में आई है। इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि बिना तफरीक पूरे सिंध में, और इस वक्त मैं हैदराबाद बैठा हूँ तो हैदराबाद की बात करूँगा कि हैदराबाद की शहरियों की खिदमत की जाए। रिसोर्सेज की कमी ज़रूर होती है, जो हमारे प्लान्स होते हैं वो हम पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं कर सकते इसलिए कि वो रिसोर्सेज नहीं होती, लेकिन ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि हैदराबाद शहर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटीज़ में से है कि हम इस शहर की जो हालत, और मैंने देखा था कि ऑटोबान रोड जो बन रहा है 8-8 मंजिला इमारतें गिराई गई हैं इसके अंदर जो इंक्रोच थी, और वो उस ज़माने में थी जब अप्रूवल्स कोई और दिया करता था इस शहर में इन इंक्रोचमेंट्स के। अभी भी मैं गया तो मुझे बताया, वो 2 जगहों के नाम मुझे याद नहीं है, कि 3 एरियाज़ थे जो मुश्किल हैं। वहाँ पे जो ड्रेनेज नाले हैं उनके ऊपर इंक्रोचमेंट्स हैं। बहुत इंक्रोचमेंट्स अभी नहीं हुई है, ये काशिफ शोरों के टाइम पे नहीं हुई, लेकिन भुगतना मेयर हैदराबाद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलेक्टेड नुमाइंदों को पड़ता है। मैंने यही उनसे कहा वो टाइमलाइन बनाओ, कम से कम वो लोग जो बात करते हैं उनको आईना तो दिखाओ कि इस शहर को, और मैं यही बात कराची के लिए भी कह सकता हूँ लेकिन आज मैं कराची की बात नहीं कर रहा, इस शहर को ख़राब करने में किस किस का हाथ है। मेरा भी कुछ हिस्सा है, मुझे उसकी उतनी सज़ा दें, लेकिन बाकी को खुली छुट्टी ना दे दें कि वो हर वक्त ये बहाना करें कभी कहीं इख्तियार नहीं था, कभी कहीं पैसा नहीं था, और उसके साथ साथ इंक्रोचमेंट्स जो हैं वो हुई हैं। मैं किसी पर्टिकुलर दौर की बात नहीं कर रहा, पिछले 30-40 साल में, इसलिए कि मैंने खुद हैदराबाद देखा है जब एक साफ़ सुथरा शहर हुआ करता था, और फिर 70s ख़त्म होने के बाद जो इस शहर के साथ हुआ है वो सब ने देखा पिछले तकरीबन 40 साल में। हमारी कोशिश रहेगी, जैसे मैंने कहा कि हैदराबाद के शहरियों का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भरोसा किया है, और आपको इंशाल्लाह एक वाज़े फ़र्क नज़र आएगा हैदराबाद शहर में। मुझे इतने कहना जो सवालात होंगे, मैं शर्जील साहब से कहूँगा कि अगर वो सवालात जिससे कहें वो अगर पूछ ले तो कंडक्ट कर लें प्रेस कॉन्फ्रेंस। हैदराबाद तमाम नंढड़ो शहर आहे, दरिया जे कप ते आहे। हैदराबाद में अञा ताईं भले एमपी हुजे, हुनजो दौर हुजे या पीपल्स पार्टी जो हुजे, पीअण जो साफ़ पाणी ऐं ड्रेनेज वारो मामिलो हल थी न सघियो आहे। ॿियो
अंदर एनक्रोचमेंट जे लाइ वॾियूं वॾियूं स्कीमूं थियूं हलनि। अॻियूं कमिश्नर साहिबु हुयो हुनखे रद्द करे छॾियो, स्कीमूं बंदि कराए छॾियूं, वरी उहो स्टार्ट थी वियो आहे कमु। अहिड़े क़िस्म जी जॾहिं एनक्रोचमेंट जी पाण शिकायत कई, एनक्रोचमेंट शहरनि में न आहे पर दरिया जे अंदर बि वॾियूं वॾियूं स्कीमूं थियूं हलनि, उन्हनि खे इजाज़त केरु थो ॾिए, उहो कीअं उते कमु कनि था। इन्हनि शयुनि ते जेकॾहिं अमल थिए त मां सम्झां थो त बहितरी थी सघे थी। जो हैदराबाद जे सिविल अस्पताल में 70% मशीनरी बंदि कयल आहे। इहे बि हैदराबाद सां लाॻापियल जेके इशू आहिनि। मां तव्हांखे ॿुधायां थो। सभिनी खां पहिरीं त आपने बात की पानी के हवाले से सीवरेज का या जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का सिस्टम हो, तो मैंने बताया कि अनफॉर्चुनेटली हैदराबाद की टोपोग्राफी ऐसी है कि आप पंपिंग के अलावा ग्रेविटी पे पानी निकाल नहीं सकते। वाटर सप्लाई के लिए यस, लेकिन आपको याद होगा मेरे ख्याल सवा साल हुआ है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हुसैनाबाद में एक फिल्टर प्लांट का इफ्तिताह किया था। उसके साथ साथ इस वक्त लतीफ़ाबाद, और मैंने ये सब जिक्र किया, लतीफ़ाबाद 4 नंबर, कासमाबाद और खानकोटा फिल्टर प्लांट्स ये बन रहे हैं। तो इस पे काम हुकूमत कर रही है। बिल्डिंग्स की जो आपने बात की, ये अनफॉर्चुनेटली आपने कराची में भी देखा रिसेंट पास्ट में, और उसके लिए हमने बहुत सख्त एक्शन लिए हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में। यहाँ पे भी मैं कमिश्नर साहब बैठे चेक कर लूँगा, बिल्कुल जो इलीगल बिल्डिंग्स हैं उनको मज़ीद काम करने नहीं देंगे, और मैं रिपोर्ट मंगा लूँगा। अभी सिविल अस्पताल की ताकत बात की, ये हम रियलाइज़ करते हैं हेल्थ के शोबे में हुकूमत सिंध ने बहुत अच्छा काम किया है, और ये मैं नहीं कहता हूँ, ये बाकी लोग इसकी तारीफ़ करते हैं कि हेल्थ के शोबे में किया है। लेकिन प्राइमरी हेल्थ और सेकेंडरी हेल्थ में जहाँ जहाँ गैप्स रहेंगे, और सिविल अस्पताल बिल्कुल एक ऐसी जगह है जिसको हमने करना है, और वो हमारी प्रायोरिटीज़ में शामिल है कि उसको हम जल्द से जल्द बेहतर करेंगे। थोड़ा जोर से बात करेंगे। नहीं, सानिया का इंतज़ार नहीं कर रहे। ये मैंने बताया, ये सानिया लियारी का जो हुआ था, अब उसमें मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता कि वो तो इमारत ही अनफॉर्चुनेटली जब किसी ने उसको नहीं मैं बता रहा हूँ, ये आपने सुना ही नहीं, पहले जवाब दे। उसको अनफॉर्चुनेटली उस इमारत को किसी ने डेंजरस डिक्लेयर ही नहीं किया था। वो जो मीडिया में खबरें हैं ना, वो सारी किसी और इमारत का जिक्र करके, ये वो खैर उस पर मैं नहीं जा रहा। लेकिन यहाँ पे भी वही हिदायत दी गई हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को, और इंतज़ामिया को भी मैं ख़ास हिदायत अभी इधर बैठे भी ये सारे करूँगा कि वो सारी इमारतें जो डेंजरस डिक्लेयर्ड हैं उनको जल्द से जल्द खाली करा के और उनका कोई इंतज़ाम किया जाए। एक मिनट प्रेसिडेंट साहब, आप देखिए, मैं आपको बताऊं, एक तो इसके जो माली बहरान है उसको हल करने के लिए सिंध हुकूमत ने भी रिसेंटली भी मेरे ख्याल हफ्ता पहले 10 दिन पहले इनको एक रिलीफ दिया है। लेकिन मैं उसके साथ साथ ये चाहूँगा, ये सारे, चाहे ये वासा हो हैदराबाद में, चाहे कराची के अंदर कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन हो, चाहे सक्कर की जो इदारा हो, इनको सेल्फ सस्टेनिंग होना पड़ेगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि ये सर्विस प्रोवाइड करें, और जो कंज्यूमर्स हैं जो इनकी सर्विस ले रहे हैं वो अपने बिल दें। अगर ये नहीं होगा ना, तो फिर ये हम प्रॉब्लम में गोल गोल घूमते रहेंगे कि वो हर कुछ महीनों बाद अपने रहेंगे। और ये मैंने कई अरसे से देखा है कि वासा ले आती है कि जी हमारे पास तनख्वाहें नहीं दी हमने, फिर उनके लोग हड़ताल पे चले जाते हैं। और हमने उन्हें अभी जो भी कर रहे हैं, चाहे वो कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के साथ हो, चाहे वासा के साथ हो, उसको लिंक कर रहे हैं उसकी सस्टेनेबिलिटी पे। तो इस पर काम आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये इशू है, ये ओवर द ईयर्स बढ़ता चला गया है। वासा को ये हालत है कि जो सरकारी इदारे हैं, चाहे वो वफाक के हो चाहे सूबे के, वो पैसे नहीं देते। और मैं खत्म कर दूँ,
सबको देना होगा। और एक रिवायत पड़ गई कि वो पैसे उनसे देते ही नहीं है जो उनकी सर्विस प्रोवाइड करें। तो ये सारी चीज़ें हम इस पे नज़र है और इंशाल्लाह इसको रिजॉल्व करेंगे। मां तव्हांखे पहिरें ते सवाल जो जवाब ॾेई छॾियां। वो ऑलरेडी चई चुको तव्हांजो सवाल वरी रेपिटेशन है पर आउं वरी जवाब ॾियां थो। हैदराबाद शहर की टोपोग्राफी ऐसी है कि आपको पंपिंग पे इंहिसार करना पड़ता है, आप ग्रेविटी पे पानी नहीं निकाल सकते। परमानेंट सोल्यूशन के लिए क्या करना है, क्या आप इतने पंपिंग स्टेशंस और इतनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो ये दुनिया भर में अभी अगर आप ये कहेंगे, मुझे कहेंगे कि जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, मैंने ये सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए कह रहा हूँ, मैं कोई और नहीं, तरक्की याफ्ता मुल्क है। आज से 3 साल पहले भी न्यूयॉर्क ऐसे ही डूबा था, 3 साल पुरानी बात है, ऐसे ही वो सबवे स्टेशन पे पानी आया था और परसों भी मैंने वही सारे मनासिर देखे। तो आप ये कहेंगे कि ये बात, तो ये चीज़ें सारी होती है, रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं और जो सोल्यूशन मौजूद हैं। तो पानी ख़ास तौर पे सैलाब का जो आता है उसका हल यही होता है कि आप, और दूसरा मसला ये हो गया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा इराटिक हो गया है मौसम, इस वजह से इशू होता है। तो हुकूमत अपने तरीके से जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उस पर काम करी, और मैंने जो इंटरवेंशंस कुछ की हैं पिछले दिनों में और जो आगे कर रहे हैं उनका बताया। बोरों के किस्से का मैं डिटेल ले लेता हूँ कभी क्या है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप उसके साथ साथ ये भी कंडेम करें कि जिन लोगों ने वो काम किया था क्या सही किया था, जिनने भी किया था, मैं वो रॉन्ग एजेंट्स और उस पर नहीं जाता, क्या सही था कोई? आप हाँ, अगर सही नहीं था तो एक्शन जो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी उसके लिए भी देखना चाहिए। कोई आपका घर आके जला देगा तो आप यही एक्सपेक्ट करेंगे कि हुकूमत उनके खिलाफ एक्शन ले, और हमने वो एक्शन उतना ही लिया है। बहुत सारी बातें उसमें, लेकिन मैं नहीं उसको रीओपन करना चाहता कि क्या था। बाकी जो आपने बात की मैं एक बार और चेक कर लूँगा कि क्या पोजीशन है। एक हामिद, एक मिनट भाई, एक मिनट यार, भाईजान एक मिनट बोल दिया ना, आपको एक डेकोरम रखें प्लीज। साइड के अंदर एक 2009 के अंदर एक स्कीम बनी थी, नो अराउंड बल्कि 13 अरब रुपये यहाँ से लोगों ने जमा कराया, आपको पैसे एनजीओ वहाँ से तनख्वाह में चलेगा या कर्फ्यू रिजर्व है, ये आपको बताएं। तो इसी जगह पर मेडिकल कॉलेज था, मेडिकल कॉलेज, उसके 90% काम हो चुका है, वो भी अधूरी पड़ी है। अगर हम प्रायोरिटी प्लान की तरह बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू मच। दूसरी बात ये कि आपने बात की मैकेनिज्म के हवाले से, बात की हैदराबाद शहर के हवाले से, बात बिल्कुल सही है कि वो सारे निसार जो है अपना इस चीज़ पर होता है बिजली के ऊपर, लेकिन ये बेहतर नहीं कि जो लोकल बॉडीज़ की, जो आप जिससे भी पानी निकाला कि जब इशू नहीं था तो बड़ी बड़ी बोट्स चला दी जाए, बड़े बड़े हॉट पावर की मशीन हो जाए, वो लगाए जाए, इस तरह आप पेट ने यहाँ पर काम किया कि मुस्तकबाल जब फिर दोबारा एक स्पेल आने वाला है, यही सूरत होगी, ये चीज़ को पका होगी, फिर पैसा मसला होगी। नहीं, देखिए ना, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, यस ये इंटरवेंशंस कर रहे हैं। इस वक्त भी जो हमारी कॉरपोरेशन थी उसने वो इंतज़ाम किया था कि जनरेटर्स का भी कुछ था, लेकिन वो बैकअप जनरेटर्स उस तरीके से पानी वो पंप्स नहीं चला सकते जो नॉर्मल चलाते हैं। तो बिजली पे तो इन्हें सारे पंप चाहे जितना भी बड़ा लगा दिया जाए इस वक्त भी, अगर, और ये पॉसिबल मैं ये कहूँ कि जी बिजली 1 सेकंड के लिए ना जाए, ये भी मैं मुमकिन नहीं है कि मैं ये कहूँ, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो शायद जो 24 घंटे में पानी गया था वो 6 घंटे में जाता, और जिसको 3 दिन लगे वो शायद 1 दिन में चला जाता। तो ये सारी इश्यूज जो है ना, आप हेल्प यू कांट डू देम। जी
मैंने आपको बताया वो चेक कर लूँगा ना, उसको प्रायोरिटी पे रखते हैं और मैं उसको देख लूँगा। हैदराबाद का ड्रेनेज सिस्टम है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश होती रही है। पीपल्स पार्टी खामोश रही, जितनी पीपल्स पार्टी कर रही है, लेकिन उसका ये पीपल्स पार्टी आवाम की बात करती थी। अब जब से ये मौजूदा हुकूमत है, ये पीपल्स पार्टी की मुफाकत की वजह से वफाकी बजट के लिए मंजूरी के लिए राह हमवार रही है। आप पहले भी वज़ीर आला रहे हैं, आप आवाम की बात करते रहेंगे। बजट के बाद 3 बार पेट्रोल बढ़ चुका है, चीनी 200 रुपये किलो हो गई है। पीपल्स पार्टी ने क्या आवाम की बात मुफाकत की नजर कर दी है? नहीं, देखिए मुफाहमत की नज़र नहीं की। बजट में हमारी जो मेन इश्यूज थे वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की लीडरशिप में अब सारे रिजॉल्व हुए। हमें प्रॉब्लम्स क्या थे कि बजट में हम चाह रहे थे कि जो सिंध के साथ नाइंसाफ़ी होती रही है उसका कुछ तदारक किया जाए, और हम उसमें एक हद तक कामयाब रहे। हमने वो स्कीम्स जो इन्होंने बंद कर दी थी, फिर केयरटेकर ने आके बंद कर दी थी, वो सारी रिवाइव कराई और उसके लिए एडिक्वेट एलोकेशन भी ली है। हाँ, जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है हम खामोश नहीं हैं, हमने इस पर रेज़ की है बात। हमारी पॉलिटिकल पार्टी ने भी हर जगह भी ये बात रेज़ की है और फेडरल गवर्नमेंट के साथ हम इस पर बिल्कुल बात करते हैं। और उसके लिए अभी भी जो कर रहे थे, मैंने पहले भी बताया था, एक बिजली वाला मसला था, उस वक्त भी हमने अपना स्टैंड लिया था कि हम उसमें हिस्सा नहीं डालते। अभी भी एक और कर रहे थे इशू के, जो चीनी की महंगाई के लिए सूबों से कह रहे थे कंट्रीब्यूट कर, हमने कहा नहीं किया, एक्शन लें। तो वो ऐसा नहीं है कि आवाम की बात कभी भी पीपल्स पार्टी ने छोड़ी है। एक भाई एहताब भाई यार आप मना किए ना, आप सवाल पूछ रहे हैं। नाम बात होगी। अच्छा मेरी बात सुने, क्लियर कर देना, आपके जहन में क्लियर है, इन सबके जहन में क्लियर है, सबको क्लियर है भाई, जो थे वो थे। इसमें क्लियर करने की क्या बात है? ये क्या बात है कि इसका नाम लो या उसका नाम लो? क्लियर है सबको, आवाम को भी पता है। आवाम ने इसीलिए उनके साथ किए जो हो रहा है, तो खैर वो क्लियर है बातें। और अस्पताल की बात मैं कर चुका था कि मैंने यस वो प्रायोरिटी पे हमारी। जी एक मिनट भाई, एक मिनट भाईजान, एक मिनट भाई, आप एक मिनट सुन लेना आप। बहुत अच्छी बातें करते हैं आप लोग यार। मैंने अभी समझाया आपको कि एक रिसोर्सेज होती है ना, उस हद तक कर सकते हैं। अगर मैं 150 मिलीमीटर 1 घंटे की बारिश का ड्रेनेज सिस्टम बनाऊं, मुझे कितना कॉस्ट करेगा? फिर मुझे बिजली अवेलेबल होगी कि नहीं होगी? इसलिए सिर्फ पंप से चल सकता है। मैंने अभी इतना आपको बताया कि न्यूयॉर्क में 3 साल पहले भी या 4 साल पहले भी यही पोजीशन थी, आज भी यही पोजीशन है। क्यों नहीं किया उन्होंने? हर चीज़ के प्रोजा आप एक कैपेसिटी का बनाते हैं। तो ये बहुत सिंपल बात है। मैं तो चाहूँगा कि 1000 मिलीमीटर, अल्लाह ना करे यानी 100 मिलीमीटर घंटे की बारिश बर्दाश्त करने की मैं ड्रेनेज सिस्टम बना दूँ, बट वो रिसोर्स वाइज इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं है, ख़ासतौर पे हैदराबाद में, बिकॉज इट ऑल हैज़ टू बी डन थ्रू पंपिंग, और उसके लिए पंप के लिए बिजली होना ज़रूरी है। ये इंश्योर आप सब ने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि 1 मिनट के लिए भी बिजली ना जाए ऐसी बारिश में और ऐसी हवाओं में। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जी एक मिनट भाई, जोर साहब ना, इनमें खामोशी कोने नंबर 1 खामोशी ता के शायद समझ गए खामोशी कोने इतने ता खामोशी नहीं है बिल्कुल। इस पे बिल्कुल जो आवाम के ऊपर बोझ पड़ रहा है उसमें बहुत क्लियर मौक़िफ़ है। और इसके साथ साथ
अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसको एस्केलेट भी करेंगे, और ठीक है ना, वो सारी करेंगे। तो ये खामोशी आपके इस वक्त जो ख़ास तौर पे इधर हम बात कर रहे हैं, ये जो इशू हुआ है बारिशों को, और इस वक्त पूरे मुल्क में मैं तो कह रहा हूँ ना, चारों सूबों में बरसात का एक जो मौसम का एक ही सूरत हाल है, उस पर इस वक्त फोकस उसी पे है। अच्छा, सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर की बात की है। लॉ एंड ऑर्डर मैं ये सिर्फ ज़रूर कहूँगा कि आज से 1 साल पहले से बहुत बेहतर है। मुझे परसों रिपोर्ट आई है, पहली बार लाड़काना डिवीज़न, पूरे डिवीज़न में 0 किडनैपिंग केसेस, आउटस्टैंडिंग केसेस हैं, जो कि कुछ महीनों पहले उनका 3 फिगर्स भी थे इसमें, यानी 100 से ज़्यादा थे, 0 किडनैपिंग्स हैं। कराची के अंदर भी जो सूरत हाल एक पैदा हुई थी, स्ट्रीट क्राइम, आपने देखा होगा कि भी नहीं मीडिया में आ जाती ना चीज़ें, या एक अचानक शुरू हो गया था वो जो एक्सीडेंट्स, वो भी उसमें भी कमी आई है। तो हमने इंटरवेंशन जो कि उससे फ़र्क पड़ा है। इंतज़ामिया की मैंने सबसे पता किया है, और अच्छी बात है कि जो हमारे अपकमिंग पॉलिटिकल लोग हैं वो लोगों से पहले आते हैं, तो मैं खुश है। लेकिन इंतज़ामिया, मैं ये ज़रूर कहूँगा, इंतज़ामिया ने बेहतर काम किया इस दफ़े। तभी ये पानी, आपने खुद कहा कि 24 घंटे के अंदर, जो मैंने कहा, आप सब ने, किसी ने भी उसको डिनाई नहीं किया, ठीक है, कुछ नहीं, आपने ये कहा कि वो कुछ दिनों, कुछ जगहों पे ज़्यादा दिन लगे, वो तो मैं खुद कह रहा हूँ कि अभी तक भी मैंने पानी देखे। अच्छा, बात सुने ना, इधर कोई भी मौसमियाती एक्सपर्ट नहीं कि ये क्लाउड बर्स्ट है कि नहीं है। जो बारिश हुई थी, मैं नहीं था उस वक्त मौजूद, लेकिन जो पता है, आप बताएं कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी कि नहीं थी, किसी ने कह दिया तो खैर है ना, इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है कि उसको लेके बैठी हो यार। अरे भाई, अच्छा भाई, हो गया इसमें परेशानी क्या, वो तरदीद कर रहे हैं क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट की एक डेफिनेशन है ना, क्या कहते हैं, पता नहीं 100 मिलीमीटर इन एन आवर और 2 वट एवर, नहीं हुआ, बारिश थी कि नहीं थी, हाथ खत्म। ज़्यादा मैं करण भाई, ये हुकूमत फैसला कर लेगी जो भी होगा। थैंक यू।